यह आदमी बिल्कुल जीनियस है। वह सिर्फ रस्सी का इस्तेमाल करके कार का टायर निकालने में कामयाब रहा। सबसे पहले उसने टायर की हवा निकाली, फिर एक पतली रस्सी ली जिसके एक सिरे पर गांठ लगी थी, उसे बीच के गैप से रिम के चारों ओर लपेटा और ध्यान से उसे थोड़ा थोड़ा करके टायर के अंदर धकेला। दोनों सिरे टायर के बाहर सुरक्षित थे। इसके बाद उसने टायर के किनारे के हिस्से को उठाने के लिए एक स्टील प्लेट डाली, उसे रिम से थोड़ा अलग किया ताकि रस्सी खुले गैप से गुजर जाए। इस बिंदु पर वह बस बीच में खड़ा हो गया, धातु के रिम पर पैर रखा और रस्सी को जोर से खींचा। जैसे जैसे रस्सी धीरे धीरे बाहर खिसकती गई, टायर रिम से थोड़ा थोड़ा करके अलग होने लगा जब तक कि ऊपरी परत पूरी तरह से अलग नहीं हो गई। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि टायर की निचली परत अभी भी रिम पर फंसी हुई थी। उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने स्टील प्लेट के साथ टायर के निचले हिस्से को तब तक उठाया जब तक कि एक गैप दिखाई न दे, फिर गैप के माध्यम से रस्सी को पिरोया, किनारे पर गांठ वाले सिरे को सुरक्षित किया और दूसरे सिरे को रिम के चारों ओर लपेटा, रिम को घेर लिया और गैप के माध्यम से रस्सी को बाहर निकाला। एक बार फिर वह बीच में खड़ा हुआ, धातु के रिम पर कदम रखा और रस्सी को खींचा, जो धीरे धीरे बाहर निकल गई। पूरा टायर अलग हो गया। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सरल, समय बचाने वाली और कुशल थी। बेशक इस विधि का उपयोग करके आप टायर को फिर से जोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले रस्सी को रिम के चारों ओर लपेटें, एक लूप बनाएं, फिर रिम को बीच से टायर में डालें, टायर को पलटें और गांठ वाले सिरे को किनारे के गैप में सुरक्षित करें। टायर पर दोनों पैरों के साथ रस्सी के दूसरे छोर को खींचें क्योंकि रस्सी धीरे धीरे बाहर निकलती है। टायर का निचला हिस्सा रिम पर फिट बैठता है। इसके बाद टायर के ऊपरी किनारे को संबोधित करें, रिम के चारों ओर गैप के माध्यम से रस्सी को पिरोएं, रिम को घेरें और इसे दूसरी तरफ से बाहर खींचें, गांठ वाले सिरे को किनारे के गैप में सुरक्षित करें। टायर पर दोनों पैरों के साथ रस्सी के दूसरे छोर को खींचें क्योंकि रस्सी धीरे धीरे बाहर निकलती है। टायर का ऊपरी किनारा रिम पर फिट बैठता है जब तक कि टायर पूरी तरह से रिम पर न चढ़ जाए और बस काम अच्छी तरह से हो गया। बस इसे फुलाएं और यह इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो आपको उसका तरीका कैसा लगा? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे?